हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। एकदम करारे ये हमारे खस्ता नमक पारे आप बनाएंगे मिनटों में, और एक बार बनाकर आप इसे महीनों तक खा सकते हो। कोई भी त्योहार हो या फिर ऐसे ही आपको चाय के साथ खाना हो, तो आप इसको एक बार बनाकर आप कोई भी डब्बे में डालकर आप रख सकते हैं, और जब चाहे मन करे आप इसे खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और कम समय और कम खर्चे में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। वजन में देखें तो लगभग ये 400 ग्राम मैदा है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसी के साथ में 5 से 6 इलायची को भी मैंने कूट के डाल दिया है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, और हम इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे। तेल मैंने नॉर्मली ठंडा ही लिया है, जो रिफाइंड ऑयल है वो इसमें यूज करेंगे। और इसे हाथ से एकदम अच्छे से मसल देंगे। मोयन को हमें इस तरह से अच्छे से मसलना है ताकि आटे में ये अच्छे से ये हमारा मोयन आ जाए। इस तरह से जब हम इकट्ठा करके देखेंगे कि ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मुठड़ी जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब है मोयन हमारा सही है। अगर बिखर रहा है तो आप इसमें हल्का सा तेल और डाल सकते हैं। अभी इसका आटा गूंदेंगे। इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, और फिर हम इस तरह से आटा लगा लेंगे। आटा हमें मीडियम सख्त लगाना है, नहीं ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इसी कारण हम पानी एक साथ में न डालकर जैसे जैसे ज़रूरत लगे उसके हिसाब से पानी डालते जाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, और इस तरह से मसलते हुए हम आटा को लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से का आटा गूंद के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये किस तरह का आटा तैयार हुआ है, यानी कितना सख्त है। ये ज़्यादा नरम नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इसी तरह का आटा हमें लगा के रख लेना है। अभी हम इसे थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि आटा हमारा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। पहले ये थोड़ा ज़्यादा टाइट लग रहा था, अभी ये एकदम नॉर्मल हो चुका है। जैसा हमें चाहिए उसी के हिसाब से आटा हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम तेल या घी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मसलते हुए फिर से हम चिकना कर लेंगे। इससे है हमारे नमक पारे एकदम खस्ता भी होंगे, और बेलने में भी आसानी हो जाएगी। जितना हमारा आटा अच्छे से गूंदा जाएगा उसी के हिसाब से हमारे ये नमक पारे भी अच्छे से बेले जाएंगे। तो ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अभी इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे जिस आकार में, यानी जैसे आपके पास बोर्ड है उसके हिसाब से आप लोइयां बना लें। मैंने इस आटे की 3 लोइयां तैयार की है। इस तरह से हम अलग अलग ये तीनों लोइयों को बना के तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से ये हमने लोइयां बना ली है। ये देखिए, ये हमारी एक लोई बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी लोई को भी तैयार कर लिया है। तो ये इस तरह से हम पहले ही ये प्रोसेस करके रख देंगे, और फटाफट इसे करेंगे तो ये 4 से 5 मिनट में ये हमारा ये नमक पारे बन के तैयार हो जाएंगे। अभी हम एक लोई को लेंगे, और जो हमारा चकला है उसके ऊपर हम बेल लेंगे। हमें इसे एकदम पतला बेलना है, बस जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरह से। एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं करना है, और मोटा भी नहीं रखना है, लेकिन जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से ही हमें बेलना है। तभी ये हमारा एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपको चाहिए कि ये थोड़ा-सा मोटा है तो हल्का सा इसे मोटा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं रखनी है। अभी हम इस तरह से चारों तरफ से साइड के एजेस को इस तरह से कट कर लेंगे। हमें इसे चौकोर रखना है। तो ये देखिए, इस तरह का हमारी चौकोर शेप हो जाएगी। फिर इस तरह से हम पतली-पतली पट्टियाँ काट लेंगे। तो ये सभी हमारी पट्टियाँ कट के तैयार हो गई है। बीच में भी इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ में हैं तो आप 3 कट लगा सकते हैं। अगर इस तरह से छोटा साइज़ है तो 2 कट लगा सकते हैं। तो ये हमारे ये इस तरह से नमक पारे बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसे हम एक बार एक प्लेट में रख देंगे, और इसी तरह से हम सारे ये बेल के तैयार कर लेंगे। या फिर आप एक साइड में ये बेल कर कट कर सकते हैं, और एक साइड में आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने दूसरा भी बेल लिया है, और इसके साइड एजेस को कट कर लिया है, और इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ निकाल ली है। अगर आप चाहो तो इसके छोटे छोटे चौकोर पीसेस करके भी आप इसे बना सकते हैं, और कोई भी डब्बे में स्टोर करके आप कम से कम 6 महीने तक आराम से इसे खा सकते हैं। ये चाय के साथ बेहद ही टेस्टी लगता है। तो ये इधर हमारे ये सारे बन के तैयार हो चुके हैं, और इधर मैंने तेल को भी गर्म कर दिया था। अभी आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे, और ये थोड़ा पटिया हम डालते जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ओवन यानी कढ़ाई को पूरा नहीं भरना है। इसमें थोड़े से स्पेस रहना चाहिए, जिससे कि ये चिपके नहीं, और इसे हम कम आंच पे ही एकदम सुनहरी यानी क्रंची होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
जब इसमें इस तरह से बादामी कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप आँच को तेज़ कर दोगे तो ये ऊपर से तो करारे हो जाएँगे, जल जाएँगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए कम आँच पे ही फ्राई करें। एक बैच को फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगता है। तो ये हमारे एक बैच तैयार हो गया है एकदम क्रिस्पी सा, और इसी तरह से बाकी बचे हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए इसे भी हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। उलटते-पलटते रहेंगे इस तरह से जब तक कि इसमें अच्छा-सा क्रंचीपना आ जाए। तो ये लीजिए, ये हमारा दूसरा बैच भी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से कोई भी त्योहार हो, अभी दिवाली आने वाली है तो उस पे भी आप इस तरह से ये नमक पारे बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसका क्रंचीपन सुनिए, है ना एकदम क्रंची, खस्ता, करारी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये खस्ता बना हुआ है, और हाथ पे बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है। बिना तेल लिए ये हमारे खस्ता, ये करारे नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो आप इस तरह से बनाकर आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आप फरसान के तौर पर भी इसे खा सकते हैं। तो आपको यह नमक पारे बनाने का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पास वाली घंटी को भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको राधे राधे।